डेवलपमेंट चार्जेस कब शुरू होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस डीएचए मुल्तान कितनी रेशो के साथ मुख्तलिफ सेक्टर्स पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, या वो कौन सी अमाउंट है, या किस सूरत में आप यह रिफ़ंड करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली वारिस हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ हमेशा, कुछ इंफॉर्मेशन होती है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे पेश करता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि डीएचए मुल्तान डेवलपमेंट चार्जेस किस रेशो के साथ लगा रहा है, कौन सी कैटेगरी पे कितने डेवलपमेंट चार्जेस हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 मरला से। 5 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस जो डीएचए मुल्तान ने अभी तक 2023 जुलाई तक की बात कर रहा हूँ, अभी तक जो पॉलिसी है उसके तहत आप 5 मरला पे 9 लाख डेवलपमेंट चार्जेस अदा करते हैं, 8 मरला पे आप 11 लाख डेवलपमेंट चार्जेस अदा करते हैं, 13 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट पे 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट पे आप 13 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस अदा करते हैं, 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट पे आप 21 लाख डेवलपमेंट चार्जेस अदा करते हैं, और 2 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट पे आप अदा करते हैं 36 लाख। ये रोमांजा के 1 कनाल 2 कनाल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये फ़िलहाल ओवरऑल बाकी सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम कमर्शियल्स की बात करते हैं तो 2 मरला कमर्शियल के कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होते। 4 मरला कमर्शियल के डेवलपमेंट चार्जेस आपके 21 लाख हैं। जितने डेवलपमेंट चार्जेस आप 1 कनाल के अदा करते हैं उतने डेवलपमेंट चार्जेस ही आपके 4 मरला कमर्शियल के हैं। 8 मरला कमर्शियल के डेवलपमेंट चार्जेस जितने आप 2 कनाल के अदा करते हैं सेम आपके 8 मरला के भी हैं, और वो हैं 36 लाख रुपए। ये हो गया। इसके अलावा आपने ख़रीद व फ़रोख्त करते हुए डीएचए मुल्तान में जो लफ्ज़ सुना होगा, सिविल और आर्मी प्लॉट है ये, या साथ में आपने डीसी का एक लफ्ज़ सुना होगा, डेवलपमेंट चार्जेस का एक लफ्ज़ आपने बहुत बार सुना होगा। दरहकीकत वो डीसी स्टैंड फॉर डेवलपमेंट चार्जेस। अब इसमें वो डीसी का इसलिए पूछा जाता है डेवलपमेंट चार्जेस का कि 2 किस्म के प्लॉट्स आपको मिलते हैं, एक आर्मी अलॉटी का सर्विस बेनिफिट में जो मिला हुआ होता है, और एक सिविल प्लॉट जो जनरल बैलेट के अंदर पब्लिक को किसी को भी वो दिया जाता है। तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस तो दोनों सूरतों में सेम होते हैं, लेकिन जो सिविल पर्सन का प्लॉट है उसने 12 इंस्टॉलमेंट के अंदर 3 साल के अंदर अपने डेवलपमेंट चार्जेस देने होते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस हमेशा इंस्टॉलमेंट्स की मद में होते हैं। दूसरा आपके डेवलपमेंट चार्जेस हो गया आर्मी अलॉटी प्लॉट के अगेंस्ट, होते वो भी 5 मरला के 9 लाख ही हैं, लेकिन उनका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन 3 साल की बजाय उनका 20 साल का होता है, और उन्होंने 20 साल के अंदर टोटल 40 इंस्टॉलमेंट्स अदा करनी होती हैं, जो उनकी तकरीबन जाके बन रही होती है हर 6 माह बाद की एक इंस्टॉलमेंट। तो इसलिए आर्मी अलॉटी प्लॉट्स को लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि उनके डेवलपमेंट चार्जेस जो है, जितना अगर डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट हम सिविल प्लॉट की देखते हैं तो वो 1 साल के अंदर ज़्यादा अदा हो चुकी होती हैं। 75,000 की तकरीबन एक इंस्टॉलमेंट 5 मरला के अगेंस्ट बनती है। या अगर हम बात करें आर्मी अलॉटी की तो वो उनको इंस्टॉलमेंट जाके 22,500 पड़ती है। तो ये ओवरऑल जो डिफरेंस है डीसी का आर्मी और सिविल प्लॉट का वो ये है। अब इसमें आपको डीसी रिफंड कब होते हैं? अब डीसी 2 सूरतों में रिफंड हो सकते हैं। एक, कोई भी सेलर है, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को कहता हूं कि जी मैं सेलर हूं, मैंने डेवलपमेंट चार्जेस अपने प्लॉट के अगेंस्ट दिए हुए थे 4.5 लाख। अब मैं आप में से किसी एक को बेच रहा हूं वो प्लॉट, तो कॉस्ट ऑफ लैंड हमारी जो भी डिसाइड होगी उस प्लॉट की वो अलहदा से होगी, और जितने डेवलपमेंट चार्जेस मैं अदा कर चुका हूं वो डेवलपमेंट चार्जेस आप मुझे रिफंड करेंगे, ताकि जो बकिया आगे इंस्टॉलमेंट्स हैं 9 लाख में से जितने रुपए बच रहे हैं वो आप डीएचए को डायरेक्ट पे करेंगे। और कल को अगर आप एज अ सेलर आएंगे मार्केट में या किसी को सेल आउट कर रहे होंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड अलहदा से होगी। जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं आपके 4.5 लाख पे आपने मेरे से ख़रीदा था डेवलपमेंट चार्जेस के साथ, बाद में आपने यूँ समझे कि लाख या 1.5 लाख आपने और अदा कर दिया, तो आपके डेवलपमेंट चार्जेस हो गए 6 लाख। जब आप किसी अगले पर्सन को वो सेल कर रहे होंगे तो 6 लाख आपको वो रिफ़ंड कर देगा, साथ में आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड होगी। एक तो ये सूरत होगी आपके डेवलपमेंट चार्जेस रिफ़ंड होने की। दूसरा, अगर हम बात करें कि जब डीएचए पोजेशन अनाउंस करता है, उस पोजेशन अनाउंस होने के साथ जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो आप वापस ले सकते हैं
बशर्ते कि आप 1 साल के टेन्योर के अंदर अपना जो ग्रे स्ट्रक्चर है अपने प्लॉट पे वो आप रेडी कर लेते हैं जो DHA ने SOPs डिसाइड किए हुए हैं, तो उस सूरत में आपको डेवलपमेंट चार्जेस वापस मिलते हैं। तीसरा, अगर हम देखें कि डेवलपमेंट चार्जेस किसी भी प्लॉट पे इंप्लीमेंट कब से होते हैं, अब इसमें मैं ओवरऑल बात करूंगा, रजिस्ट्री के प्लॉट्स की फ़िलहाल मैं वो बात नहीं कर रहा। ओवरऑल जो हमारे डेवलपमेंट चार्जेस हैं, जिस सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही होती है या डेवलपमेंट चल रही होती है, DHA उस सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस लागू कर देता है। अब जिस तरह आप लोगों को याद होगा, लास्ट ईयर DHA मैनेजमेंट ने अनाउंस किया था कि W12 की डेवलपमेंट अब स्टार्ट होने लगी है। तो डेवलपमेंट लास्ट ईयर स्टार्ट की गई है, लेकिन जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो आपके अब आके स्टार्ट हुए हैं। इस साल आपने जून से पहली इंस्टॉलमेंट अपने प्लॉट के अगेंस्ट दी है। तो ये एक सिलसिला है, जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपका उस प्लॉट पे जिस सेक्टर के अंदर होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होते ही डेवलपमेंट चार्जेस आपके स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करने होते हैं। ये कभी भी लमसम नहीं होते, एक दफ़ा आपने पे आउट नहीं करना होता। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो एक ही दफ़ा सारे के सारे 9 लाख का आप जाके डिपॉजिट करा दें, नहीं तो ये आपके क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स की मद में आपने अदा करने होते हैं। तो ये चीज़ें थी। अब अगर हम देखते हैं कि जो ओवरऑल DHA की इस वक्त सूरत हाल चल रही है, तो उसमें एक नई चीज़ हमें देखने को मिली है, वो है सेक्टर E की 5 मरला की फ़ाइल। पहले हम फाइल्स जितनी भी देखते आए हैं आज तक DHA मुल्तान की हिस्ट्री में, वो आपको सेक्टर मेंशन नहीं किया जाता कि किसी एक सेक्टर में आपकी ये फ़ाइल निकलेगी, 5 मरला के फ़लाँ सेक्टर में निकलेगी, 10 मरला के फ़लाँ सेक्टर में। कभी सेक्टर मेंशन नहीं होता था, ना ही कनाल की फ़ाइल पे। लेकिन अगर हम अब बात करें तो सेक्टर E 5 मरला की फ़ाइल आपको मार्केट में मिलेगी, जो लैंड के अगेंस्ट DHA ने वो निकाली है। उसके ऊपर मेंशन होगा कि ये आपकी सेक्टर E की फ़ाइल है। तो ये आपको सिटी के बड़ा करीब तरीन सेक्टर पड़ेगा अगर हम देखते हैं, क्योंकि मास्टर प्लान पे आपने देखा है कि रीडिज़ाइन किया गया है, रीप्लान किया गया है सेक्टर E1 कनाल को। तो उसमें 5 मरला के तकरीबन 500 या 700 प्लॉट्स हैं हार्डली, और 10 मरला के कुछ प्लॉट्स ऐड किए गए, वो भी लेस देन 1000 ही हैं। तो ये आपके लिए जो लोग सिटी के इस कॉर्नर से हैं और वो चाहते थे कि DHA में वो शिफ्ट हों, या उनकी जो वर्क प्लेस है वो DHA के इस गेट से करीब करीब है या इस साइड से उनको आसान पड़ता था रास्ता, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो चाहें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गर्ज से लेके रख सकते हैं, चाहें तो वो अपना घर बनाने के लिए चीज़ ख़रीद के रख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको कॉस्ट ऑफ लैंड ही अदा करनी होगी। डेवलपमेंट चार्जेस या एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह जो ट्रांसफ़र फीसेस वगैरह हैं वो आपको लहदा से अदा नहीं करनी होगी। जस्ट 75 to 85,000 के अंदर आपकी 5 मरला की फ़ाइल सेक्टर E की आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, और थर्ड बैलेट के अंदर आपका प्लॉट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे 0312678222 पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।